अगर आप टीचर हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि क्लास में डिसिप्लिन कैसे कायम किया जाता है, अपनी जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करने का आपके पास टूल ही नहीं है जो कि डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है आपके पास तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, स्टूडेंट आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने लग जाएगी, आपका इंप्रेशन इमेज खराब हो जाएगा। तो ये जो डिसिप्लिन है ये क्यों आउट होता है, इसके कुछ बेसिक रीज़न के बारे में हम जानेंगे और ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल टिप्स, जिससे चाहे किसी हद तक डिसिप्लिन आउट हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का डिसिप्लिन आउट हो, बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो, उन तमाम सिचुएशन को आप हैंडल कर सकेंगे और अच्छे और सक्सेसफुल टीचर बन सकेंगे। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं हूं अब्दुल वहाब, टीचर ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। टीचर सबसे पहला रीज़न जो आपकी डिसिप्लिन को आउट करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है वो होता है सब्जेक्ट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज। अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा बोल ही नहीं सकते, आप बुक से हटके कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, उसको आम जिंदगी से रिलेटेड नहीं कर सकते अपनी टीचिंग को, और उसके बारे में आप कोई क्वेश्चन आंसर का क्रॉस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, तो समझ जाएं कि आप में सब्जेक्ट कमांड नहीं है। जैसे कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, इंटरेस्ट होता है, कि हमारी हॉबी होती है, कोई हमसे बात करे तो हमारे पास इतनी नॉलेज होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हम चुप ही नहीं होते, फिर दूसरा शख्स को मुश्किल हो जाती है हमें चुप कराना। यही होता है कि जो अच्छा टीचर होगा उसके पास उसके सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और वो समझाते हुए कभी उसमें बोरियत नहीं होगी, बल्कि दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट कमांड नहीं है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको ग्रिप हो, कमांड हो, वरना आप अपना भी नुकसान करेंगे और बच्चों का भी नुकसान करेंगे, ताहयात नुकसान करेंगे। वो हमेशा यही कहता रहेगा कि ये सब्जेक्ट इंतहाई खुश होता है, मुश्किल होता है, यही वो अपने बच्चों को भी बताएगा कि ये सब्जेक्ट नहीं लेना, उससे रिलेटेड किसी फील्ड में का इंतखाब नहीं कर सकेगा, उसकी बेस हमेशा वीक रहेगी। तो इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ आती है वो काम कीजिए, वो पढ़ाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अच्छा, जब सब्जेक्ट नॉलेज हो उसके साथ ही फिर आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। उसके बाद नंबर 2, आप पेडागोजिकल स्किल्स सीखिए कि मज़ीद हम अपनी टीचिंग को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो ये तो हो गया टीचर की एंड से जो इश्यूज होते हैं या टीचर की वजह से जो डिसिप्लिन आउट हो सकता है। इसमें यह भी होता है कि अगर हम क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करें, बाइफरकेट करें, किसी स्टूडेंट को अच्छा कहें, किसी को बुरा कहें, तो उनमें भी बगावत पैदा होती है और वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं आते। ये एक लाजमी उन तक कन्वे कर दीजिए कि आपकी पसंद और नापसंद का मयार सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा बिहेव करेगा, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई नालायक स्टूडेंट भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। आपने माइंड में फिक्स नहीं कर रखा, लेबलिंग नहीं कर रखी कि फलां ख़राब है, फलां अच्छा है। तो ये तो हो गए टीचर के एंड से जो कि उसको करना चाहिए, और जिस तरीके से अगर वो नहीं करता तो मेन रीज़न होते हैं डिसिप्लिन आउट होने का। स्टूडेंट की जानिब से क्या होता है, स्टूडेंट की तरफ से ये होता है कि स्टूडेंट अटेंशन सेकर होते हैं, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, और स्टूडेंट में ख़ासतौर पे ये होता है कि वो चाहते हैं तवज्जो हासिल करें। मोर देन 80% मिसबिहेविंग एटीट्यूड के पीछे जो है वो अटेंशन होती है, कि वो अटेंशन चाहते हैं, इम्पोर्टेंस चाहते हैं। और ये जब भी होता है जब क्लास का एक ग्रुप होता है, उनका प्रेशर होता है, जो उनके साथ बैठे हुए दोस्त उनका होता है, और वो अगर पढ़ेंगे, पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, तो वो उनको नेगेटिव सेंस में उनकी मजाक उड़ाएंगे कि ये टीचर से डर रहे हैं, और वो मिलके शरारतें कर रहे होते हैं। तो लिहाजा क्या हो गया कि वो अटेंशन चाहते हैं, वो आपस में मिल के बैठे हुए हैं, उनकी आपस में इंट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरा ये भी है कि एनवायरनमेंट अगर वहाँ का मुनासिब नहीं है। एनवायरनमेंट से क्या मुराद हो गए
कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि उस क्लास में बैठने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब करीब बैठे हुए हैं, गर्मी है, सर्दी हो रही है, शोर की आवाज़ें, स्मेल आ रही है, तो भी डिसिप्लिन आउट होगा। या फिर जो सराउंडिंग दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनके क्लास फेलोज हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट है, वो इस तरह का है कि ये कल्चर बन चुका है कि टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करनी। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई कि ये डिसिप्लिन को आउट करने का सबब बनती है। लेकिन हर चीज़ का हल मौजूद होता है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हम उन टिप्स की तरफ आते हैं जिन पे अमल करके आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। वो क्या टिप्स होती हैं? वो ये होती हैं कि सबसे पहले आप तैयार होके जाएं। तैयार होने से मुराद ये कि अच्छे से कपड़े पहन के, टाई शाई लगा के, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपके जहन में इतना मटेरियल हो कि आपके पास अगर 40 मिनट का पीरियड है तो आपको मालूम होगा किस तरीके से उनको इंगेज रखना है। आपके पास इनफ, आपके पास पॉइंट्स हों और आप मुस्तकिल उनको इंगेज रख सकें। आप अपनी एनर्जी डाउन कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी बर्न कर रहे होते हैं, स्टूडेंट की एनर्जी सेव होती है जो वो शरारतों में इस्तेमाल करते हैं। उनको इंगेज कर लीजिए, उनको इतना इन्वॉल्व कर लीजिए कि उनकी एनर्जी बर्न होना शुरू हो जाए, फिर वो शरारत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। उनसे क्वेश्चन कीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाएं। जब क्लास में एंटर हो तो क्या करें? शाउट करें, स्टिक लहराएं? नहीं। ये इस चीज़ को शो करेगा कि आपने पहले से ही अपनी हार मान ली है। आप सबसे पहले आई कांटेक्ट बनाइए। आई कांटेक्ट के ज़रिए से जो जहाँ पे शोर हो रहा है, जहाँ पे बातें हो रही हैं, उनको सिर्फ आप देखते रहिए, घूरते रहिए, नापसंदीदी का इजहार कीजिए। 1-2 मिनट से ज़्यादा वो स्टूडेंट बोल ही नहीं सकता, वो खामोश हो जाएगा। आप उसकी आंखों में आंखें मिला के देखते रहिए, उसके बाद खामोशी हो जाएगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और उनका आपस में इंटरेक्शन ख़त्म करने के लिए उनके जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको शफल कर दीजिए। जो बैक बेंचर है उनको आगे ले आइए, उनके दरमियान डिस्टेंस पैदा कर दीजिए, उनकी चेयर्स के दरमियान। उसके बाद उनसे कहिए कि अब मुकम्मल तवज्जो आपकी तरफ होनी चाहिए। जब तक वो खामोश ना हो आप बोलना स्टार्ट नहीं कीजिए, लेक्चर स्टार्ट नहीं कीजिए। बेशक इसमें 10-15 मिनट आपके लग जाए। एक बार आपको मुश्किल होगी, फिर वो ये समझ जाएंगे कि इन टीचर ने अपनी बाउंड्रीज जो है, लिमिट्स, क्लास की एक्सपेक्टेशन वो क्लियर कर दी है कि क्लास से उनको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। यही वजह है कि स्टूडेंट हर टीचर के लिए अलग अलग प्लान रखते हैं। उनको मालूम है कि कौन टीचर कितना इग्नोर करेगा, कौन जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करेगा। यही वजह है कि वही क्लास किसी टीचर में बिल्कुल डिसिप्लिन होके बैठी हुई होती है, किसी हद तक उनमें खौफ भी होता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं कि टीचर का क्या जो है वो किसी तरह का रौब या खौफ नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जैसे कि हमारे बड़ों का एहतराम, मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन किसी हद तक उनका खौफ भी होता है कि हम कुछ करेंगे तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। इसी तरीके से टीचर का भी खौफ होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर टीचर खौफजदा होगा स्टूडेंट से। और आजकल यही हो रहा होता है कि ज़्यादातर वो इस फला क्लास में नहीं जाएंगे, फला पीरियड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि टीचर अगर उनको अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं करेगा, उसकी अथॉरिटी नहीं होगी, तो फिर स्टूडेंट्स की अथॉरिटी होगी। तो लिहाजा क्या कीजिए, आई कांटेक्ट बनाइए, उनको खामोश होने दीजिए। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट कीजिए। लेक्चर में उनको इन्वॉल्व रखिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनको बोर्ड पे बुला के सॉल्व कराइए। इस तरीके से क्या होगा कि जब वो इंगेजमेंट होगी तो डिसिप्लिन कायम हो जाएगा, वो पढ़ाई की तरफ आ जाएंगे। अपने जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसलिए भी बच्चे डिसिप्लिन आउट करते हैं, शरारत करते हैं कि उनको मालूम है उनको कोई कॉन्सिक्वेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी किस्म की उनको यानी कि फेयर एंड फॉर्चून नहीं होता। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर हम कितना भी मिसबिहेव करें, डिसिप्लिन आउट करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टीचर कुछ नहीं कहेंगे। तो इसमें क्या करना चाहिए, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से ये शो करें कि आपको ये अपना डिस्प्लेजर शो करें, चाहे फिजिकल पनिशमेंट ना करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन पनिशमेंट। पनिशमेंट तो किसी भी सूरत में बेटर नहीं होती। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट जो अटेंशन चाह रहे होते हैं, अगर आप शाउट करते हैं, उनको पनिश करते हैं, तो वो चाहे उनको
तकलीफ हो रही हो, लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट्स को ये शो करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, और फिर वो ज़्यादा इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। एक नॉन एंडिंग सिलसिला शुरू हो जाता है। लिहाजा पनिशमेंट, शाउटिंग उसका हल नहीं है, बल्कि उनको इन्वॉल्व करना उसका हल है। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए, पहले ही मरहले में उसको तरफ आप जाएं, लेकिन पूरी क्लास के सामने नहीं। उसको ये ना लगे कि उसको इम्पोर्टेंस मिली है, बल्कि पहले उसको आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए से खामोश कराइए, उस चीज़ से हटा लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं होता, फिर उसके करीब जाके उसको कीजिए, क्लास में मूव करते रहिए, एक जगह पे नहीं खड़े रहें। जो आपका आई कांटेक्ट बना था वो हर वक्त कायम रहना चाहिए। जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो, जब भी आपका एंगल इस तरह से हो कि आपकी एक नज़र स्टूडेंट्स की तरफ होनी चाहिए, क्लास में मूव करते रहेंगे, उनको इन्वॉल्व रखेंगे, और उनको जो इस तरह के एटीट्यूड हों, इस तरह के मिसबिहेविंग जो केसेस होते हैं, उनको एड्रेस कीजिए, क्विकली कीजिए, इफ़ेक्टिवली कीजिए, उनको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, वरना वही फिर पूरी क्लास करने लग जाएगी। एक बार इग्नोर करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम हम उनको करने का मौका दे रहे हैं। इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपका डिसिप्लिन कायम हो जाएगा। फिर भी अगर डिसिप्लिन कायम नहीं होता तो ऐसे बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे? उनको हायर मैनेजमेंट की तरफ रेफ़र कीजिए, प्रिंसिपल के पास रेफ़र कर दीजिए। इससे ये होगा कि बाकी क्लास को ये मालूम होगा कि ये स्टेप ले सकते हैं। आपके हवाले से स्टूडेंट्स के जहन में ये हो कि टीचर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, वो हमको सज़ा दे सकते हैं, चाहे उनको सज़ा ना दें, लेकिन किसी हद तक उनके अंदर डर मौजूद होना चाहिए, रिस्पेक्ट मौजूद होनी चाहिए। और पेरेंट्स से भी डीलिंग कीजिए। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल के जो डिसिप्लिन के केसेस होंगे उनको इस तरह से डील कीजिए। उसके बाद बाकी क्लास खुद ही कंट्रोल में आ जाएगी, और एक बार आपका जब इमेज सेट हो जाएगा फिर वो वहीं पे रहेगा। लेकिन ये कब सेट होगा? ये हर क्लास में जाके नए सिरे से नहीं होगा। पहली क्लास में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरू में आपने अपना इमेज खराब कर दिया तो वो हमेशा खराब ही रहेगा। लिहाजा पहली क्लास में ही आप अपना अच्छा इंप्रेशन कायम कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट अपनी चॉइस का लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। उसके बाद पेडागोजिकल स्किल सीखिए। स्टूडेंट के अगर वो अटेंशन चाह रहे होते हैं उसको किस तरीके से डील करना है वो सीखिए। उनको शफल कीजिए, आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, बर्न कीजिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, और वो क्वेश्चन आप किसी से भी कोई भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये होगा कि वो क्लास एक्टिव रहेगी, अलर्ट रहेगी, और अपनी अथॉरिटी ज़रूर कायम कीजिए। टीचर की ही अथॉरिटी होनी चाहिए, और ये लगे कि स्टूडेंट्स को कि इनकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप एक बेहतर डिसिप्लिन कायम कर लेंगे। जब बेहतर डिसिप्लिन होगा फिर आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो डिग्रियां हैं वो सब की सब काम में आएंगी। वरना आप बोलते रहें, स्टूडेंट शरारतें करते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे टीचर से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।